आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हम देखेंगे। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली वे सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो हमारे आकाश में दिखाई देते हैं, जितनी भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ एवं तारे, ये सब हमारे यहाँ खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया खगोलीय पिंड क्या होता है। ठीक है, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड क्या होता है, जो बहुत ही सिविल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखेंगे हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। ठीक है, देखेंगे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उपग्रह क्या है? उपग्रह अब देखेंगे हम, जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और फिर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखेंगे हम। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो कितनी दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की आकाश किरण को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की किरण को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? सूर्य का प्रकाश जो है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, हम देखेंगे। कितना दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कितने? एक सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। हरित ग्रह किसे कहते हैं? हरित ग्रह जो हरा है, यानी हरित ग्रह किसे कहते हैं? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हरित ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी परिस्थितियाँ इसी पर पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है, जहाँ पर जीवन संभव है, और सभी पर नहीं पाई जाती, इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। हरित ग्रह ग्रीन प्लेट। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। इसीलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं, क्योंकि जितनी भी जीवन के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो पृथ्वी पर ही पाई जाती, इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह कहते हैं। नील ग्रह किसे कहते हैं, देखेंगे। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण नीला दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नील ग्रह कहते हैं, मतलब नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अधिक पानी होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखाई देती है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं।
भूभाग किसे कहते हैं? भूभाग देखेंगे। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, लेकिन यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसीलिए इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे परिभ्रमण क्या है। परिभ्रमण शुक्र व वरुण ग्रह को छोड़कर सूर्य व वरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई की विपरीत वरुण को छोड़कर सारे ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत उल्टा दिशा में अपने कक्ष में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। देखेंगे परिक्रमण क्या है। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। देखेंगे परिक्रमण तथा परिभ्रमण में अंतर क्या है। जब ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो परिक्रमण कहलाएगा। शुक्र व वरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यानी उल्टा दिशा में अपनी धुरी पर तथा कक्ष में रहकर सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपने धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ये हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम फिर से। ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जो अपने धुरी पर नहीं घूमते? तो हमारा शुक्र है और वरुण है, जो अपनी धुरी पर नहीं घूमते हैं। जो अपने धुरी पर परिभ्रमण नहीं करते हैं यही है। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? तो हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है जिसके कारण सूर्य गर्म होता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाया जाता है, जिससे कारण सूर्य क्या होता है? गर्म होता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जो भूरा होता है।